उत्पादन तथा उत्पादन के साधन, प्रोडक्शन तथा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। मनुष्य की कुछ नीड्स होती हैं और जिनकी पूर्ति वह धन के द्वारा कर सकता है तथा धन आर्थिक प्रयत्नों के द्वारा ही कमाया जा सकता है। इट मीन्स धन कमाने संबंधी समस्त कार्य क्या कहलाते हैं? प्रोडक्शन कहलाते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक जो लकड़ा रहा है उसके लिए वृक्ष से ईंधन संबंधी तुष्टि उपयोगिता निहित है। क्लियर? वो केवल उस तक ही अपनी संतुष्टि रखता है। लेकिन एक कारपेंटर जो होता है वह उस पेड़ की लकड़ी से टेबल, चेयर, कबर्ड आदि अनेक चीज़ें बना सकता है और धन कमा सकता है। तो इस प्रकार जो नेचुरल रिसोर्सेज विद्यमान हैं वह जहाँ है जैसे हैं संबंधित उनका कोई अपना कोई उपयोग नहीं है, किंतु मनुष्य अपने प्रयत्नों द्वारा उन्हें उपयोगी बना देता है। तो उपयोगिता पैदा करने संबंधी मनुष्य का यह प्रयत्न उत्पादन क्रिया कहलाता है। In other words, the process by which man utilize or convert the natural resources working upon them so as to make them satisfy human wants. Clear? Or satisfaction of human wants can be provided only by utility of good और सर्विस। क्लियर? तो उपयोगिता सृजन का यह कार्य उत्पादन कहलाता है। तो इस प्रकार प्रोडक्शन का अर्थ आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन या उसकी वृद्धि होती है। और यहाँ उपयोगिता का तात्पर्य आर्थिक उपयोगिता से है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में किसी न किसी प्रकार की उपयोगिता पहले से विद्यमान होती है और मनुष्य अपनी नीड्स उस वस्तु में उपयोगिता का सृजन कर लेता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता सृजन करने की रीतियां। तो सबसे पहले है फ्रॉम यूटिलिटी, जैसे कारपेंटर, टेलर, फार्मर आदि रूप परिवर्तन द्वारा उपयोगिता का सृजन करते हैं। देखिए, खाती लकड़ी को मेज, चेयर आदि के रूप में देता है। दर्जी कपड़े को पैंट, शर्ट, टी शर्ट आदि बना देता है। इसी प्रकार ये लोग वस्तु को पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगी बनाकर उसकी आर्थिक उपयोगिता बढ़ा देते हैं। ये रूप परिवर्तन के द्वारा उसकी यूटिलिटी बढ़ाना। फिर है प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी में देखिए बात आएगी परिवहन के विभिन्न साधनों की। जो ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं उनमें लगे व्यक्ति कम महत्वपूर्ण स्थानों से अधिक महत्वपूर्ण स्थानों को वस्तुओं के आदान प्रदान द्वारा वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ा देते हैं। क्लियर? फिर टाइम यूटिलिटी, समय परिवर्तन द्वारा जो बिजनेसमैन है अपने पास वस्तुओं का स्टॉक रखकर समय समय पर कंज्यूमर्स की डिमांड की पूर्ति करके उत्पादन का कार्य करते हैं। जैसे फसल की बात करें तो फसल के मौके पर कपास, तिलहन, जूट आदि कृषि जन्य जो पदार्थ हैं जो व्यापारी कृषक है, फार्मर है, उनसे खरीद कर दूसरे फसल आने तक उपभोक्ता को इन वस्तु की जो डिमांड होती है उसकी पूर्ति करते हैं। फिर प्रोसेशन यूटिलिटी में बात आएगी उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य जो सक्रिय मध्यस्थ दलाल, एजेंट और जो विज्ञापन करता है या मुद्रा का निर्माण करने वाले बैंक है, सेवा बीमा जो है, सेवा प्रदान करने वाले, यातायात व संचार में संगठन आदि व्यक्ति अधिकार परिवर्तन के द्वारा कार्यों में सहायक बनकर उत्पादन का कार्य करते। क्लियर? फिर है सर्विस यूटिलिटी। अब बात कर रहे हैं सर्विस की, तो कुछ लोग सर्विस प्रोवाइड करके यूटिलिटी प्रदान करते हैं, उपयोगिता का सृजन करते हैं। जैसे टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट, एक्टर, इंजीनियर, या बात करें जैसे बार्बर है, साइकिल रिपेयर करने वाला, ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो समाज में अपनी सेवा देकर उपयोगिता का सृजन करते हैं और ये सभी उत्पादन का कार्य करते हैं, भले ही इनकी सेवा का कोई भौतिक रूप ना हो। फिर है नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी में बात करें तो व्यापारी, विज्ञापनकर्ता, दुकानदार, समाचार पत्र प्रकाशन आदि व्यक्ति जो है उपभोक्ताओं को ऐसी अनेक वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं जिनके बारे में वो
क्या होते हैं, नॉलेज नहीं होती, उनको अनभिज्ञ होते हैं। और ये उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुओं की जानकारी कराते हैं और उपभोक्ता इन्हें खरीदने लगते हैं, जिससे इन वस्तुओं की जो विनिमय मूल्य लागत की तुलना में बढ़ी हुई दरों पर देना पड़ता है। तो इस प्रकार नॉलेज यूटिलिटी द्वारा भी मूल्य सृजन करके उपयोगिता कार्य, उत्पादन का कार्य किया जाता है। अब बात करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। आखिर प्रोडक्शन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि काम में आते हैं। फर्स्ट है लैंड। देखिए, लैंड का एक बहुत व्यापक अर्थ होता है, क्योंकि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह ही भूमि नहीं कहलाती, अभी तो जो उसका नीचे का भाग है, भूगर्भ है, भूमि के ऊपर जो जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क विद्यमान है, वे सभी क्या होते हैं, लैंड की श्रेणी में आते हैं। क्लियर। तो लैंड से बात करें, अभिप्राय उन सभी पदार्थों या शक्तियों से है जो प्रकृति ने मानव को निःशुल्क रूप में दिया है। इस प्रकार मून, सन, फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन, सी, भूमि की ऊपरी सतह तथा खनिज संपदा आदि भूमि के अंतर्गत आते हैं। फिर है लेबर। मनुष्य द्वारा धन उत्पादन की दृष्टि से किए गए सभी मानसिक और शारीरिक जो प्रयत्न किए जाते हैं, वो सब किसकी श्रेणी में आते हैं, लेबर की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, भूमि तो उत्पादन का एक क्या है, निष्क्रिय साधन है। इसके प्रयोग से उपयोगिता का सृजन श्रम द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार श्रम उत्पादन का एक सक्रिय और एक अपरिहार्य फैक्टर है। फिर है कैपिटल। उत्पत्ति का कुछ भाग इनडायरेक्टली रूप से आवश्यकता की पूर्ति के लिए बचाकर रख लिया जाता है, जिसकी सहायता से फ्यूचर में प्रोडक्शन के लिए टूल्स, मशीन, रॉ मटेरियल और लेबर के जो पारिश्रमिक है उनका भुगतान आदि की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार जो उपार्जित धन का वह भाग जो अधिक धन उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, पूंजी कहलाता है। और वर्तमान में तो बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था में पूंजी भी उत्पादन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग साधन माना जाता है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन। बड़े पैमाने की जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्रोडक्शन के साधन बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं और इनको सुचारू रूप से काम में लेने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उत्पत्ति के पैमाने के अनुसार लैंड, लेबर तथा कैपिटल की व्यवस्था करके कम से कम कॉस्ट पर अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन कर सके। तो वही व्यक्ति क्या कहलाता है, संगठनकर्ता कहलाता है। तो इस प्रकार बड़े पैमाने की प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में संगठनकर्ता उत्पादन की सफलता के लिए उत्पादन का एक अनिवार्य साधन बनता जा रहा है। फिर है एंटरप्राइजेस, साहस। उत्पादन के बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था में उत्पादक के व्यक्तिगत साधन क्या होते हैं, अपर्याप्त रहते हैं। अतः इन्हें विभिन्न व्यक्तियों से जुटाकर प्रोडक्शन चलाया जाता है। तो उत्पादन में लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जिन जिन व्यक्तियों ने सहायता पहुंचाई है उन्हें उनकी सहायता अनुसार प्रतिफल चुकाते रहने की जोखिम जो व्यक्ति उठाता है तथा प्रॉफिट एंड लॉस का जो लायबिलिटीज लेता है वह क्या कहलाएगा, एंटरप्राइज कहलाता है। क्लियर। तो जो एंटरप्राइज है वह इन्हें, एंटरप्रेन्योर जो है वह इन्हें वहन करके उत्पादन के अन्य साधनों को उनके पारिश्रमिक की दृष्टि से निश्चित करने का जो भार उठाता है, उसके कारण वह उत्पादन के लिए एक आवश्यक साधन बन गया है। अब बात करेंगे उत्पादन के साधनों की विशेषताएं की। तो देखिए, फर्स्ट जो विशेषता है वो है लिमिटेड इन क्वांटिटी। उत्पादन के जो साधन है, जैसे बात करें हम एयर, लाइट, प्रकाश को छोड़कर उत्पादन के जितने भी साधन वो क्या है, सीमित मात्रा में है और व्यक्तिगत दृष्टि से इन सब के लिए विनिमय मूल्य देना पड़ता है, इसीलिए इन्हें आर्थिक कहा जाता है। फिर है अल्टरनेटिव यूजेस। उत्पादन के जो साधन है
उनको उत्पादन के विभिन्न प्रयोगों में लगाया जा सकता है। जैसे भूमि का प्रयोग कृषि के लिए, या ईंधन या ईंट व भवन निर्माण खेल के मैदान के लिए, या बात करें एयरपोर्ट के लिए आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जिनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए इसे वर्सेटाइल कहा जाता है। परंतु आज के विशिष्टीकरण के युग में उत्पादन के साधनों का यह गुण क्या हो गया है, सीमित होता जा रहा है। नगर के आसपास भूमि कृषि करने के बजाय क्या बना दिए हैं, भवन बना दिए गए हैं, सिनेमा बना दिए गए हैं, फैक्ट्रीज बना दिए गए हैं। तो आदि के कारण इनका अधिक लाभकारी बना दिया गया है। फिर अब बात करें तो एक और इसमें ये ले सकते हैं यूज इन वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन के विभिन्न साधनों की विभिन्न मात्राओं में मिश्रित करके किया जा सकता है। जैसे स्थिर अनुपात में साधनों के मिश्रण की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि जो लेबर है उसके स्थान पर पूंजी की मात्रा बढ़ाकर उत्पादन उसी सफलता के साथ चलाया जा सकता है। या हाथ से लिखने के स्थान पर अब क्या कर सकते हैं, टाइपराइटर के प्रयोग किया जा सकता है, छपाई की जा सकती है, लैपटॉप यूज़ किया जा सकता है, कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। इट मीन्स श्रमिकों की संख्या कम कर जो काम पहले जो श्रमिक कर रहे थे अब मशीन के रूप में करके पूंजी का अनुपात बढ़ाकर उत्पादन चलाया जा सकता है। अब बात करेंगे इसके फैक्टर्स की जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व। तो देखिए दो प्रकार के फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, आंतरिक तत्व, और दूसरा है बाहरी तत्व जिसको हम ऐसे तत्व बोलेंगे जो कि इंटरनल नहीं है, बाह्य तत्व है। तो इंटरनल जो फैक्टर है दैट इज एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा है ऑप्टिमम रेशियो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? कि उद्यम विशेष में प्रयुक्त प्रोडक्शन के जो फैक्टर है अगर कार्यकुशल है, एफिशिएंस है, तो उत्पादन अधिक मात्रा में होगा तथा किसमें सुधार होगा। परंतु यह तभी संभव है जब उनके प्रयोग कैसे होंगे, ऑप्टिमम प्रोपोर्शन में किया जाएगा। तो इस तरह से इंटरनल फैक्टर हैं जो कि उत्पादन के साधनों को प्रभावित करते हैं। फिर अब बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर की। उत्पत्ति के साधनों की कार्यकुशलता एक्सटर्नल फैक्टर से भी प्रभावित होती है, और जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो उत्पत्ति की मात्रा एवं किस्म दोनों को ही प्रभावित करते हैं। क्लियर? तो ये कौन कौन से फैक्टर देखिए। फर्स्ट है नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर की बात करें तो किसी भी देश की भूमि की जो धरातली बनावट है या उसकी शक्ति है, उसका एनवायरनमेंट है, या प्राकृतिक प्रकोप आदि अनेक बातें हैं जो उस देश के उत्पादन की मात्रा और किस्म पर भारी प्रभाव डालते हैं। जैसे भारत में मानसून की विषमताओं के कारण कृषि ही नहीं वरन समस्त भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ बन जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड एडुकेट रॉ मटेरियल, सस्ते एवं पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धि। उद्योगों की एफिशिएंसी तथा उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें एडुकेट कच्चा माल सस्ता और पर्याप्त मात्रा में टाइमली उपलब्ध होता रहे। तो ये भी फैक्टर प्रभावित करता है। देन यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उत्पादन की जो वैज्ञानिक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके प्रयोग द्वारा उत्पादन की क्रिया में सुधार होता है और श्रम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है तथा पूंजी तत्व में भी सेविंग होती है। इस प्रकार प्रोडक्शन मात्रा व किस्म दोनों में वृद्धि होती है। देन डेवलप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। पर्याप्त तथा सस्ती मात्रा में यदि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध है, उद्योगों को कच्चा माल, कोयला, श्रमिक, पूंजी आदि तत्वों को उपलब्ध कराने तथा उनके निर्मित माल को उपभोक्ताओं को सस्ती लागत पर शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचाने का श्रेय देश की विकसित परिवहन और संचार व्यवस्था पर होता है। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लागत को कम करने की दृष्टि से यदि देश में गवर्नमेंट, उद्योगपति तथा निजी व्यक्ति प्रोडक्शन संबंधी नई
कुछ टेक्निक्स लाते हैं, उनकी खोज करते हैं, तो देश में उद्योगों को इन रीतियों का प्रयोग करने में कम लागत पड़ती है और अधिक और सुधार हुआ उत्पादन प्राप्त करने में सफलता मिलती है। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर की प्राप्ति के लिए गवर्नमेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स में इंटरफेयर की नीति का अनुसरण करती है। और बात करें तो साम्यवादी देशों में जो जितना भी उत्पादन है वो किसके हाथों में होता है? सरकार के हाथ में होता है। और विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन, उनकी वित्तीय सुविधा तथा प्रोत्साहन कार्य सरकार अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी द्वारा देती है। इसके कारण उत्पत्ति की मात्रा और किस्म दोनों में सुधार होता है। देन पीस एंड सिक्योरिटी, यदि देश में पीस और सिक्योरिटी है तो इसका भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, और यदि पीस और सिक्योरिटी नहीं है तो इसका भी भारी प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। क्लियर? तो इस तरह से उत्पादन की कुशलता और मात्रा पर एक्सटर्नल फैक्टर का भी उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना कि इंटरनल फैक्टर का। इस तरह से